हेलो दोस्तों, आपने बहुत ही बेहतरीन वीडियो पे क्लिक कर दिया है। आप लोगों के लिए एक बार फिर बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। जो अभी अभी दिल्ली पुलिस का तीसरी पाली का पेपर हुआ है, शिफ्ट 3 का पेपर हुआ है दोस्तों। काफ़ी आसान पेपर आ गया है, जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है दोस्तों। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया डेफिनेटली दोस्तों आप लोग सिलेक्शन के बिल्कुल करीब पहुँच जाओगे। तो दोस्तों जो भी सवाल लेकर आया 100% रियल सवाल लेकर आया हूँ। चाहे आपके जीके के हो, गणित के हो, रीजनिंग के हो, सभी सवाल 100% रियल सवाल है दोस्तों। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तों कल के पेपर में आपको यहाँ से कम 10 से 12 सवाल मिलने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलना है। एक एक सवाल को दोस्तों बहुत अच्छे से करा दूंगा। देख लेते गाइस क्या क्या सवाल आपके पूछे गए। काफ़ी आसान सवाल थे, काफ़ी आसान पेपर था। देख लेते गाइस क्या क्या सवाल आपके तीसरी शिफ्ट में पूछे गए। देख लेते एक एक सवाल को। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों हमारा चैनल ट्रिक के लिए बहुत अच्छा चैनल है। आप सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो है नीचे लाल कलर का बटन होता है, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। देख लेते गाइस क्या क्या सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत आसान पेपर था दोस्तों। पहला सवाल आपका पूछा गया, हाल ही में किस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों किसको सम्मानित किया गया है? रंजीत कुमार को। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी आया, रिएक्टर स्केल किसके मापने में कार्य करता है। तो दोस्तों ये करता है भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी आया, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये किया है आरोग्य पथ के नाम से। अगर आपने करंट अफेयर थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा है तो दोस्तों आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर आने वाले हैं। कम से कम आप 85% पेपर करके आओगे अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया। देख लेते गाइस क्या क्या सवाल और पूछे गए। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों ये पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देख लेते गाइस अगला अगला सवाल क्या पूछा गया, इसको बोलते हैं HCl। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये किया है पुणे शहर के रेलवे स्टेशन ने। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। तो दोस्तों एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों किसने किया है? इनका नाम है बायरन म्यूनिक। बायरन म्यूनिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी आया, NDRF का फुल फॉर्म क्या है। क्या फुल फॉर्म है? नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी आया, हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। ये किया गया है पंकज त्रिपाठी को। दोस्तों एक बहुत अच्छे एक्टर है, बिहार के रहने वाले हैं। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। तो दोस्तों एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, डक किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। तो दोस्तों एक सवाल आपका ये भी आया था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 21 जून को। दोस्तों डेज से भी आपके सवाल आ रहे हैं, डेज को आपको पढ़ के जाना अच्छे से। जो भी आपका कल का पेपर होगा काफ़ी बेहतरीन पेपर आपका होने वाला है। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी आया, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों ये बनाया गया है महान नदी पर। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी आया, विद्युत विभव का मात्रक क्या है। तो दोस्तों विद्युत विभव का मात्रक है वोल्ट। वोल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। तो दोस्तों एक सवाल आपका ये भी आया, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों भारत का स्थान है 112वां स्थान है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल बार बार आ रहा है, आपके पहले पेपरों में भी आ चुका है। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया आपके पेपर में। तो दोस्तों
अगर आपने ये सवाल देख लिया, बहुत बेहतरीन सवाल है आपका, गणित का सवाल है, इसको मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। दोस्तों 3 से 4 गणित के सवाल है, अगर आपने ये पूरे देख लिए डेफिनेटली दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचाता है और उसका खर्च है 4,980, तो उसकी पूरी आय बताओ, मासिक आय बताओ। तो दोस्तों इस बात से क्या पता चला, उसका खर्च कितना है 4,980। तो दोस्तों इसमें एक फॉर्मूला काम करेगा, खर्च प्लस बचत इजकल टू टोटल आय। टोटल आय आपकी हो जाएगी खर्च प्लस बचत। और दोस्तों जब वो 17% बचाता है तो खर्च कितना करता है, 83% खर्च करता है वो। और दोस्तों 43 जो 83 की वैल्यू दी गई है आपको, 83% की वैल्यू आपको दी गई है 4,980, यह आपको दी गई है। और दोस्तों इसकी टोटल आय मान लेते हैं 100%। तो दोस्तों यहां से क्या लिख रहे हैं, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 4,980 को भाग दे देंगे कितने से, 83 से। जब इसको भाग करोगे तो आपका आएगा निकल के 60। और दोस्तों इसने पूछा है 100% की वैल्यू कितनी होगी, टोटल जो आपकी आय होगी वो कितनी होगी। तो दोस्तों 1% की वैल्यू आपकी आ गई है 60, 1% की वैल्यू आपकी आ गई है 60। तो दोस्तों 100% की वैल्यू क्या आएगी, 100 की गुणा कर देंगे दोनों तरफ। तो दोस्तों 60 में गुणा करोगे 100 की, तो दोस्तों आपकी टोटल आय आ जाएगी यहाँ से 6,000। 6,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से सवाल को करके आओगे डेफिनेटली दोस्तों आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अगर आप इसी ऐसे ट्रिक से पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी आया, रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल मैं आपको बता रहा हूँ फटाफट। लॉयल्टी का यहाँ पर कोड दिया गया है, लॉयल्टी का कोड क्या दिया गया है, ये दिया गया है। फिर इसमें लॉजिक देख लेते क्या लगा होगा, MPZ BM UZ। लॉजिक क्या लगा होगा, L के बाद M आता है, कोई गैप नहीं है बीच में, L के बाद M डायरेक्ट, O के बाद P, Y के बाद Z, A के बाद B, L के बाद M, T के बाद U और Y के बाद Z। ये आपका इसका लॉजिक हमें मिल गया। यही लॉजिक हम प्रोक्लेम में लगाकर देख लेते हैं, प्रोक्लेम में लगाकर देख लेते हैं यही लॉजिक। तो दोस्तों क्या करेंगे, P के बाद में क्या आएगा Q, R के बाद में S, O के बाद में P, C के बाद में D, कोई गैप नहीं है बीच में, L के बाद में M, A के बाद में B, I के बाद में J और M के बाद में N। तो दोस्तों यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस सवाल को करके आओगे ट्रिक से तो दोस्तों आपको सिर्फ 8 से 10 सेकंड लगेगी इस सवाल को करने में। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया, बड़े अच्छे ढंग से देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अगले ये 2 सवाल देख लिए तो दोस्तों आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा पेपर होगा। इन 2 सवाल को और देख के जाना, 2 सवाल और है आपकी वीडियो में। तो दोस्तों एक सवाल आपका ये भी आया था, काफ़ी आसान सवाल है। इस सवाल में आपकी क्या ट्रिक लगने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको ये कह रहा है कि ये इससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित होगा। दोस्तों यहाँ पर तो ये इससे संबंधित है, लेकिन यहाँ पर उल्टा पूछा है ये किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों सैप का कोड देख लेते हैं क्या दिया गया है, WET दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से लॉजिक निकालने की कोशिश करते हैं। S का कोड है 19 और W का कोड है 23। तो दोस्तों कितने ऐड हुए यहाँ पर, 4 ऐड हुए। A का कोड 1 है और E का कोड कितना है 5 है, तो कितने ऐड हुए, 4 ऐड हुए। P का कोड आपका कितना है, P के बाद में जब इसमें 4 ऐड होंगे तो Q R S यानी T आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपके 4 ऐड हुए हैं, यहाँ पर भी आपके 4 ऐड हुए हैं, तभी तो आपका P के बाद T आ गया। तो दोस्तों हमें लॉजिक मिल गया, इस सवाल को करने का लॉजिक मिल गया। जो आपका आंसर आएगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर आपका दिया गया XVI। तो दोस्तों जब इनमें से हम 4 अब क्या करेंगे, क्योंकि दोस्तों ऊपर से नीचे आ रहे थे तो हमने जोड़ा था, 4 जोड़े थे। अब हम नीचे से ऊपर जाना है, ये हमें निकालना है, तो -4 करेंगे। उल्टा जा रहे हैं ना तो -4 करेंगे।
-4 करेंगे। तो दोस्तों लॉजिक कैसे निकल के आएगा मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा x का कोड है 24, 24 में से 4 घटाएंगे 20 आएगा, 20 का कोड होता है t। v का कोड आपका 22 होता है, 22 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 18, 18 का कोड होता है r। i का कोड क्या होता है 9, 9 में से 4 घटेगा 5 बचेगा, 5 किसका कोड होता है e का। तो दोस्तों TRE आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस सवाल को इस लॉजिक से करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बिल्कुल आपका राइट आंसर आएगा। देख लेते गाइज। अगर दोस्तों आप लोग ट्रिक से पढ़ना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देख लेते गाइज अगला सवाल क्या पूछा गया। तो दोस्तों एक सवाल आपका ये भी आया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी करके चले जाना। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है कितना है 1386। बोल रहा है कि उसको हानि हुई है कितने प्रतिशत की 23% की। तो दोस्तों हानि हुई है तो 100 में से घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना प्रतिशत वो सामान बेचा गया है। दोस्तों विक्रय मूल्य दिया गया है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, सॉरी ये आपका सीपी नहीं है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो दोस्तों घटाने के बाद 77% आ जाएगा। तो इस बात से क्या पता चला जो वो वस्तु बिकी है वो आपकी 77% बिकी है। तो दोस्तों 1386 का 77 ले लेंगे परसेंट, और हमें क्या निकालना है कुर्सी का लागत मूल्य, यानी 100% वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों 100 की गुणा कर देंगे यहाँ पर, 11 से काटेंगे, 11 सते 77, 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छिक 66, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 अठी 56। तो दोस्तों 18 की गुणा 100 में कर देंगे तो क्या आएगा 1800। इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। जो आपका लागत मूल्य आएगा, आपका सीपी आएगा, वो आपका हो जाएगा 1800। 1800 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से करोगे आपका गलत हो ही नहीं सकता। अगर इस तरीके से आप सवाल करके आओगे कभी आप गलत नहीं करोगे। देख लेते गाइस अगला आखिरी सवाल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल आपका आ सकता है। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट पे भी आपका एक सवाल आ सकता है। एक धावक है 200 मीटर की रेस को 24 सेकंड में पूरा करता है, तो किलोमीटर पर आवर में इसकी गति बतानी है। तो क्या करेंगे दोस्तों इस सवाल में हम करेंगे 200 भाग कर देंगे 24 से, और दोस्तों किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। यह आपका किलोमीटर पर आवर में आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे 36 18, 6 चौक 24, 4 पंजे 20, 50 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 10 बार, और 10 की गुणा जब 3 में करेंगे तो क्या आएगा 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप दोस्तों आपको जो भी सवाल मुझे मिले थे मैं आपके लिए लेकर आ गया था। आई होप दोस्तों ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। तो गैस बढ़ लेते आगे। तो दोस्तों जो भी सवाल मुझे मिले थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो दोस्तों जो भी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाना दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। अगर आपको गणित और रीजनिंग को ट्रिक से पढ़ाई करनी है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो दोस्तों ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसको सब्सक्राइब कर लेना, नीचे जो लाल कलर का बटन होता है बेल आइकन को ऑल कर लेना, ऑल कर लेना दोस्तों। 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है ऑल, एक होता है पर्सनल। ऑल कर लेना क्योंकि सभी गवर्नमेंट एग्जाम की वीडियो का, ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। कल के पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।